नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉमर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज 1 लाख प्लस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉमर्स रिगार्डिंग मोस्ट एमसीक्यूज, जो पूर्व में 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। इसके आज ये पार्ट नंबर 7 है। इसी के साथ शुरू करते हैं। ग्राहक से प्राप्त बैंक में जमा करवाया गया चेक अप्रतिष्ठित हो गया तो इसकी प्रविष्टि होगी। तो देन हमने हमारा चेक जो है वो रिफंड कर दिया है, किसको? कस्टमर्स को। तो कस्टमर मेरा रिसीवर होगा। कस्टमर अकाउंट डेबिट, इट मीन्स द डेटर अकाउंट डेबिट। देन मेरी रिफंड कौन कर रहा है? बैंक। वेन, क्योंकि हमारा चेक क्या हो चुका है? डिसऑनर्ड हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, व्यापारिक छूट का लेखा कौन सी बही में किया जाता है? व्यापारिक छूट को किसी भी पुस्तकों में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि डिस्काउंट 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वह डिस्काउंट है जिससे ग्राहक को अधिक से अधिक सेल्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है, जिसे पुस्तकों में कहीं भी नहीं दर्शाया जाता है। जबकि कैश डिस्काउंट वो होता है जो कस्टमर से जल्दी कैश इश्यू करने के लिए दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, व्यवसाय में छोटे छोटे खर्चों के भुगतान के लिए रखी जाती है। तो छोटे छोटे खर्चों के भुगतान के लिए कौन सी बही रखी जाती है? लघु रोकड़ बही। लघु रोकड़ बही एक ऐसी बही होती है जिसमें बड़ा रोकड़िया छोटे रोकड़ियों को एक निश्चित राशि माह के प्रारंभ में ही दे देता है, जिससे छोटा रोकड़िया छोटे छोटे खर्चों का भुगतान करता रहता है। इसे अग्रदाय पद्धति या इम्प्रेस्ड सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट, बैंक अधिविकर्ष 26,500 रुपये का, इसका तात्पर्य है बैंक खाते का। कौन से खाते का? बैंक खाते का क्रेडिट से एडमिशन रोकड़ बही के बैंक खाने का क्रेडिट सेस। नेक्स्ट, फर्नीचर मार्ट जोधपुर से फर्नीचर खरीदा, इसका लेखा किया जाएगा। क्या मेरी फर्नीचर की शॉप है? पहली बात तो ये सोचो, यदि मेरी खुद की फर्नीचर की शॉप है और मैं फर्नीचर परचेज करके सेल्स करने का काम करता हूँ, तो ऐसी दशा में ये एंट्री होगी परचेज बुक में। बट यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं है कि हमारे लिए हमने खरीदा है, किसके लिए खरीदा है। तो हम ये मानेंगे हमने बिजनेस के लिए परचेज किया। और बिजनेस के लिए यदि कोई असेट्स परचेज की जाती है तो इन दिस कंडीशन ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होंगे वो होंगे प्रॉपर जर्नल में। कौन सी जर्नल में? प्रॉपर जर्नल में। करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट, जर्नल के स्थान पर रखी जाने वाली पुस्तकों को कहा जाता है तो सहायक बही। आपको भी पता है कि जर्नल शब्द व्यापार में होने वाले जो लेन देन होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं? जर्नल में। लेकिन जर्नल के तत्पश्चात हम हमारे लेन देनों को खातों की प्रकृति के आधार पर अलग अलग भागों में जो बांट देते हैं, जैसे क्रय विक्रय क्रय वापसी, तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है सहायक बही। तो करेक्ट आंसर है फॉर सहायक बही। नेक्स्ट, विक्रय बही का जोड़ खाता बही में लिखा जाता है। विक्रय बही का जोड़ खाता बही में लिखा जाता है। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होती है और सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस सेल्स खाते के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। करेक्ट आंसर है 2, विक्रय खाते के क्रेडिट पक्ष में। नेक्स्ट, क्रय पुस्तक में किसके आधार पर लेखे किए जाते हैं? ध्यान से सुनना। क्रय पुस्तक में किसके आधार पर लेखे किए जाते हैं? तो सर, जमा पत्र, नाम पत्र, बीजक या केस मेमो। पहले मैं आपको जमा पत्र और नाम पत्र सिखा दूं। इट मीन्स जिसे हम कहते हैं यहाँ पर डेबिट मेमो, क्रेडिट मेमो एंड द इनवॉइस। हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हम किसके बेस पर करते हैं? आपको ही पता होगा। हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वो बेस होता है हमारे पास में इनवॉइस। तो इनवॉइस के आधार पर जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे वो क्रय पुस्तक में किए जाएंगे। नेक्स्ट, आग से माल की हानि का लेखा कहाँ किया जाएगा? आग से माल की हानि का लेखा प्रॉपर जर्नल में किया जाएगा। नेक्स्ट, घटिया किस्म का माल होने के कारण आनंद ने माल लौटाया। घटिया किस्म का माल होने के कारण आनंद ने माल लौटाया, इसका लेखा किया जाएगा। तो मैंने पहले आनंद को माल सेल आउट किया, और सेल से जब कोई रिगार्डिंग कोई माल रिटर्न होकर आता है तो उसे कौन से बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स रिटर्न बुक में। नेक्स्ट, शाम दिवालिया हो गया
उससे 1,000 रुपये डूब गए। श्याम दिवालिया हो गया और उससे 1,000 रुपये डूब गए, इसकी प्रारंभिक पुष्टि की जाएगी प्रॉपर जर्नल में। नेक्स्ट, प्रारंभिक प्रविष्टि की जाती है। प्रारंभिक प्रविष्टि क्या होती है? असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। व्हेन, जब हमारे पास सारे अकाउंट्स की ओपनिंग बैलेंस जब हम वर्ष के प्रारंभ में राइट डाउन करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे को प्रॉपर जर्नल में एक ओपनिंग एंट्री नोट करनी होती है, जिसे हम लिखते हैं प्रॉपर जर्नल। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्रय बही में लेखा किया जाता है। क्रय बही में कौन सा लेखा किया जाता है? तो नगद या उधार। तो हम कहेंगे उधार खरीदे गए माल का। कौन से? उधार खरीदे गए माल का। और यहाँ कौन सी बही है? क्रय वापसी। तो जब उधार हमने जो माल खरीदा था, हम जब किसी को लौटा देते हैं, तो ऐसी दशा में जो एंट्री पास आउट होगी वो होगी क्रय वापसी बही में। तो करेक्ट आंसर है 2। नेक्स्ट, यश को 4,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक छूट पर बेचा, जिसमें से 400 रुपये का माल दूषित होने के कारण उसने लौटा दिया, तो वापसी बही में लेखा होगा। 400 रुपये से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड मत करना। 400 रुपये का माल यदि लौट कर आया तो उसमें 10% का डिस्काउंट डायरेक्ट होगा। तो देन 360 करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट, प्रारंभिक प्रविष्टियाँ संबंधित होती हैं संपत्ति और दायित्व से। बिल्कुल करेक्ट है, संपत्ति और दायित्व से। जमा पत्र कौन तैयार करता है? अब आगे बात यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की। तो मैं आपको पहले बता दूं, डेबिट नोट परचेज रिटर्न होता है और उसे बायर क्रिएट करता है, जबकि क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न होता है और इसे सेलर क्रिएट करेगा। सर आपको कैसे याद रहेगा? देखो, जो नेचर है परचेज अकाउंट का वो डेबिट होता है और सेल्स अकाउंट का नेचर क्रेडिट होता है। तो रिटर्न है वो भी परचेज रिटर्न है और सेल्स है वो भी सेल्स रिटर्न है। बट परचेज डेबिट है, इसलिए परचेज रिटर्न का नोट भी कौन सा बनेगा? डेबिट नोट बनेगा। सेल्स क्रेडिट है, इट मीन द सेल्स रिटर्न का भी नोट कौन सा बनेगा? क्रेडिट नोट बनेगा। क्लियर क्या? और परचेज कौन करता है? बायर। और सेल कौन करता है? सेलर। तो देन हम ये कह सकते हैं कि परचेज रिटर्न जो डेबिट नोट होता है वो कौन बनाएगा? बायर बनाएगा, और क्रेडिट नोट जो होगा वो सेलर बनाएगा। नेक्स्ट, अंतिम प्रविष्टियाँ की जाती है वित्तीय वर्ष के अंत में या लेखा वर्ष के अंत में। अब थोड़ी बहुत ही इस चीज़ को तो माइंड में रखना, वित्तीय वर्ष के अंत में या लेखा वर्ष के अंत में। सर यार यहाँ वाली बात भाई प्रॉब्लम करती है, हम कैसे पता चलेगा कि इसे दोनों में से क्या लेवल? अब इस चीज़ को जो माइक्रो लेवल का जो डिफरेंस इसमें वो ये है, फाइनली जो आप ट्रांजेक्शन जो क्लोजिंग एंट्री रिकॉर्ड करोगे, क्या वो फाइनल स्टेटमेंट से पहले करोगे या बाद में करोगे? सर हम पहले करेंगे। यदि हम पहले करेंगे तो वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग है उस दिन तो बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट हमसे इसने पूछा क्या? अंतिम प्रविष्टियाँ, और अंतिम प्रविष्टियाँ कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? लेखा वर्ष के अंत में। नेक्स्ट, आयकर का जमा पत्र के आधार पर किस सहायक बही में प्रविष्टि की जाती है? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हो चुके हैं। डेबिट नोट के आधार पर परचेज बुक है, क्रेडिट नोट के आधार पर सेल्स रिटर्न बुक है। कौन सी बुक है? क्रेडिट नोट। करेक्ट आंसर इज 4th है, ये रॉन्ग है इसमें। नेक्स्ट, आयकर का भुगतान किया कौन सा खाता डेबिट होगा? ड्राइंग अकाउंट। क्यों? क्योंकि जब हमको इनकम टैक्स को पे करते हैं पर्सनल ड्राइंग्स हमारी, तो ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट, माल सूची के आधार पर 20,000 रुपये का माल 5% व्यापारिक छूट पर एवं 2% रोकड़ी छूट पर नकद बेचा, बट्टा खाता डेबिट होगा। पहले 20,000 का 5% 1,000 रुपीज़ तो आपका जो डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट है, जिसे बुक्स में शो मत करना। नेक्स्ट 2%, तो जो रिमेनिंग बैलेंस है कितना है सर? 90,000। जो 19,000 है उसका कितना देना? 2%। कितना होता है सर? 380। करेक्ट आंसर है 380। नेक्स्ट, व्यापार के स्वामी द्वारा 4,000 रुपये का माल निजी प्रयोग हेतु निकाला गया, इसका लेखा किया जाएगा। व्यापार के स्वामी द्वारा 4,000 रुपये का माल निजी प्रयोग हेतु निकाला गया, इसका लेखा किया जाएगा प्रॉपर जर्नल में। किसमें? प्रॉपर जर्नल में। क्यों? क्या ये परचेज बुक में हो सकता? नहीं, परचेज बुक में तो सिर्फ उधार के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ये पर्सनल है।
क्रय पुस्तक में लेखा किया जाएगा। कौन सी पुस्तक में? क्रय पुस्तक में लेखा किया जाएगा। तो आनंद से 4,000 रुपये का माल खरीदा। सर बाकी के दो आपने ऑप्शन क्यों नहीं चूज किए? तो 4,000 रुपये का माल खरीदा जब बुक्स में या किसी ट्रांजैक्शन में नाम नहीं दिया है तो हम उसको कौन सी मानते हैं? कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं। न स्वामी ने निजी प्रयोग तो 4,000 रुपये का माल खरीदा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज है तो। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्रय पुस्तक की बात कर रहे हैं। और क्रय पुस्तक में कौन से लेन देन होते हैं? परचेज बुक में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे? जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होंगे। नेक्स्ट, उधार बिक्री का लेखा किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो विक्रय बही में रोकड़ बही है। रोकड़ बही क्या है? रोकड़ बही प्रधान और सहायक बही दोनों ही है, क्योंकि रोकड़ बही एक सहायक बही के रूप में भी आती है और खाता बही के प्रधान बही के रूप में बनाई जाती है। तो हम इसे कह सकते हैं रोकड़ बही प्रधान और सहायक बही दोनों है। खुदरा रोकड़ बही है। खुदरा रोकड़ बही है ओनली फॉर सहायक बही, क्योंकि सहायक बही का पार्ट है, प्रधान बही का नहीं है। फुटकर भुगतानों का लेखा किया जाता है लघु रोकड़ बही के अंदर। आपको पहले बता दिया मैंने, इसे अग्रदाय पद्धति भी कहते हैं। एक ऐसी पद्धति जिसके अंतर्गत बड़ा रोकड़िया छोटे रोकड़ियों को एक निश्चित राशि माह के प्रारंभ में ही भुगतान कर देता है। नेक्स्ट, रोकड़ बही में बट्टा खाता है। रोकड़ बही में बट्टा खाता है। यदि हम बात करें, हमने ये कहा कि केस बुक ही हमारी सहायक बही है और प्रधान बही है। इसका मतलब केस बुक के अंदर जब हमने डिस्काउंट अकाउंट रिकॉर्ड कर दिया, तो डिस्काउंट क्या बना मेरे लिए? खाता बही। हम ये कह सकते हैं कि एक खाता बही का एक पार्ट होता है, ना कि एक अकाउंट होता है, क्योंकि केस बुक बनाई जाती है और केस बुक हमारे सारे खाता बही का पार्ट होता है। नेक्स्ट, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में रोकड़ खाता और बैंक खाता तैयार करते हैं प्रत्येक रूप से एक समय अंतराल पर या साथ साथ। आपको ये पता है कि कैश और बैंक दोनों कॉलम साथ ही बनते, तो हम कह सकते हैं साथ साथ। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में शेष निकाले जाते हैं रोकड़ और बैंक खाने का, ना कि बट्टे खाने का, क्योंकि बट्टे खाने का शेष नहीं निकाला जाता, बट्टे खाने का तो सम किया जाता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही के अंतर्गत रोकड़ और बैंक खाने का ही योग किया जाता है। नेक्स्ट, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में विपरीत प्रविष्टि की जाएगी रोकड़ जमा कराने की और रोकड़ निकालने की। तो करेक्ट आंसर है अ और ब दोनों ही। यदि किसी लेन देन की प्रविष्टि रोकड़ बही के डेबिट क्रेडिट दोनों पक्षों में की जाती है तो कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री को कहते हैं विपरीत प्रविष्टि। 4,000 रुपये के देनदार अंकित से 2,400 रुपये की वसूली, जिसे डूबत ऋण मानकर अपलिखित किया गया था, का लेखा किया जाएगा। 4,000 रुपये देनदार अंकित से 2,400 रुपये वसूली हुई, तो अपन एंट्री लगाते हैं। इसकी एंट्री पास क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर करो, तो देन कैश बुक के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे इसकी। व्यवसाय का दायित्व है रोकड़ बही के बैंक खाने का क्रेडिट डेबिट सेस, रोकड़ बही के बैंक खाने का क्रेडिट सेस, बैंक पासबुक का क्रेडिट सेस, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है रोकड़ बही के बैंक खाने का क्रेडिट सेस। नेक्स्ट, खुदरा रोकड़ बही तैयार करता है खुदरा रोकड़िया। छोटे रोकड़िया ही तैयार करेगा। क्रय बही में लेखा किया जाता है। कौन सी बही में? क्रय बही में लेखा किया जाता है। तो माल के उधार क्रय का। विक्रय वापसी बही में लेखा किया जाता है ग्राहक द्वारा माल लौटाने पर या उधार विक्रय किए गए माल की वापसी पर। ग्राहक द्वारा माल लौटाने पर भी ये करेक्ट आंसर, यदि इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन नहीं होता। क्यों? मैंने माल बेचा, कस्टमर ने माल लौटा दे, बट इन्होंने एक्सप्लेन करके दिया कि फॉर उधार विक्रय किए गए माल की वापसी का। तो एग्जाम में क्या होते हैं ना, हमें यही एक डाउट रहता है कि आसपास आंसर मिलते हैं, तो आसपास की कंडीशन में जो करेक्ट आंसर हो उसको पहले मेंशन करें आप। ये जो अनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसमें डाउट भी हो सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट, देय बिल बही में लेखा किया जाता है। कौन सी बही में भैया? देय बिल। इनमें बिल्स पेएबल में कौन सी बही का या लेखा किया जाएगा? तो देय बिल का। जब ग्राहक माल वापस करता है तो उसे भेजा जाता है। अब ध्यान रखें, जब कस्टमर ने मुझे माल भेजा उसे सेल्स रिटर्न कहेंगे, और सेल्स रिटर्न की कंडीशन में
कौन सी चिट्ठी बनाएंगे? जमा की चिट्ठी बनाएंगे। नेक्स्ट, मुख्य जर्नल में लेखा किया जाता है। प्रारंभिक प्रविष्टि, अंतिम प्रविष्टि, समायोजन प्रविष्टि, उपयुक्त सभी। मुख्य जर्नल के योग की खतौनी की जाती है। योग की खतौनी की जाती है। पहली बात तो प्रॉपर जर्नल की जो टोटल होती है, ग्रैंड टोटल होती है, और ग्रैंड टोटल कहीं भी ले जाना पोस्ट नहीं किया जाता है। मुख्य जर्नल है प्रधान बही, सहायक बही, दैनिक बही। आपको एक बात बता दूं, रोकड़ बही प्रधान बही है। इसके अलावा जो भी बात करेंगे प्रॉपर जर्नल की, तो प्रॉपर जर्नल एक सहायक बही है। नेक्स्ट, विक्रय वापसी बही के सामाजिक योग या सामयिक योग का लेखा किया जाएगा। विक्रय वापसी खाते के डेबिट पक्ष में, कौन से पक्ष में? डेबिट पक्ष में। क्रय बही के सामयिक, कौन सा खाता पूछा उसने? क्रय बही। अब क्रय बही जो होती है वो परचेज बुक डेबिट होता है, खतौनी में कहाँ होगी? क्रय खाते के डेबिट पक्ष में। नेक्स्ट, जनवरी के लिए विक्रय बही का योग दर्शाता है माल की उधार बिक्री का। विक्रय बही बात बोली गई है, उधार बिक्री ध्यान रखें, ना कि कुल बिक्री, क्योंकि कुल बिक्री के अंतर्गत कैश प्लस क्रेडिट दोनों सेल्स ऐड होते हैं। सिर्फ यहाँ पर क्रेडिट सेल्स की बात हो रही है, ना कि दोनों की। न आदेशानुसार माल न होने के कारण एक क्रेता द्वारा विक्रेता को माल वापस कर दिया जाता है। माल के संबंध में कोई भुगतान नहीं किया जाता है, वापसी नोट कहलाएगा। क्रेता द्वारा विक्रेता को माल लौटा दिया गया, और मैंने कहा यदि बायर कुछ बनाएगा तो डेबिट नोट बनाएगा। क्या बनाएगा? डेबिट नोट। नेक्स्ट, फर्नीचर के व्यवसायी द्वारा फर्नीचर उधार खरीद का लेखा किया जाएगा क्रय बही में। मैंने शुरू में कहा था, यदि कोई ओनर जिस गुड्स को परचेज कर रहा है उसी नेचर के गुड्स का ट्रांजैक्शंस भी करता है, और क्रेडिट परचेजिंग होने या क्रेडिट सेल्स होने पर उसकी सब्सिडरी बुक्स में एंट्री होगी। नेक्स्ट, क्रय बही का योग होगा डेबिट। रोकड़ बही के डेबिट पक्ष की मदों से खाता बही में संबंधित खातों के कौन से पक्ष में खतौनी की जाती है? रोकड़ बही के डेबिट पक्ष की मदों से खाता बही में संबंधित खाते की कौन से पक्ष में खतौनी की जाएगी? फॉर एक एग्जाम्पल, केस प्राप्त हुआ तो केस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। अब आपको रमेश की लेजर ओपन करनी है और उसमें अकाउंट किधर लिखोगे? बाय केस, तो इसमें क्रेडिट साइड हुआ, तो करेक्ट आंसर है हमारा क्रेडिट पक्ष में। कौन से पक्ष में? क्रेडिट पक्ष में। नेक्स्ट, रोकड़ भी बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है रोकड़ और बैंक शेष को जानना। दोहरी प्रविष्टि रोकड़ बही में पूरी हो जाती है जब बैंक में रुपए जमा कराया जाता है। क्या कहा मैंने आपको? जब बैंक में रुपए जमा कराए जाते हैं तब दोहरी प्रविष्टि कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इसी प्रकार की वीडियो और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।